रोल्स रॉयस कुछ ऐसी कार्स बनाती है कि उसको खरीदने का सपना हर एक अमीर देखता है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। आपने जरूर सुना होगा कि हाथों की लकीरों को बदला जा सकता है सच्ची लगन और मेहनत से, और इस बात को साबित करती है इसी लड़के की कहानी की शुरुआत होती है 1863 के एक छोटे से गांव में, जहां जन्म हुआ हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। लेकिन यह तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके कारण उनकी मां को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी गई और वहां 20 पाउंड पर एनम देकर रॉयस को अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों किताबें पढ़कर और फैक्ट्री में प्रैक्टिकल काम करके कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक वह पूरी तरह से सक्षम मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। इनिशियली सरवाइव करने के लिए रॉयस ने जो भी काम मिला वो किया, जैसे सिलाई मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना वगैरह वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि समय के साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस की एक फैमिली भी थी और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में कंपटीशन बढ़ने के कारण रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बना हुई बिजनेस को फेल होते देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। डॉक्टर ने उनको एक कार खरीदने की सलाह दी ताकि वो बॉडी को बिना स्ट्रेस दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने डोकाविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार खरीद ली। यह कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनफेक्टिव थे और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए यह कार बिलो स्टैंडर्ड थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह रीडिजाइन कर डाला और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वह अपनी खुद की कार्स बना सकते हैं और यहाँ तक कि कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की डिजाइन बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया और इवेंचुअली 10 हॉर्स पावर वाली और 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी, जो क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में हर मौजूदा कार से बेहतर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम्स के। रॉयस ने सेम मॉडल की 2 और कार्स बनवाई और इन्हें टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना ली थी, लेकिन वह अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के सक्षम नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे और इसी दौरान कार्स पर चार्ल्स रॉल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रॉल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सफल बिजनेस करते थे। रॉल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को करीब से देखा। वह रॉयस से इतने इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि मैंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट किया और इस वेंचर से बिकने वाली कार्स का नाम रखा गया रॉल्स रॉयस। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया या अच्छा सीखने मिला हो तो एज अ थैंक यू आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका प्यार और आशीर्वाद हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। अब कहानी पर वापस आते हैं। मार्च 1906 में रॉल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया। देखते ही देखते रॉल्स रॉयस अपनी क्वालिटी के चलते फेमस होने लगी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था।
1906 के अंत में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और यह चलने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। इसीलिए इसका नाम रखा गया सिल्वर गोस्ट। रॉल्स ने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट से भी गुजारा। इस टेस्ट में वह कार के बॉनेट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि यह कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटेजी से सिल्वर गोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और यह उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस भी बन गई। रॉल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी अचानक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रॉल्स एविएशन के भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वह व्राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रॉल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे ने रॉयस को डीप इम्पैक्ट किया। वह इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ कि जिसने रॉल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रॉल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रॉल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनियों पर पड़ा। सेल्स क्रैश हो गई और कंपनी को एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रॉल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए रॉल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके आर्मर्ड कार में बदल दिया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रॉल्स रॉयस को एहसास हुआ कि वे अपने एयरप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनियों पर हैवीली डिपेंडेंट है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रॉल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। आज भी हजारों कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रॉल्स रॉयस के ही इंजन यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पर फोकस किया। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डाइमलर और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रॉल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ द न्यू फैंटम को लॉन्च किया। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रॉल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया था। 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया, जो बैंकरप्ट होने वाली थी। इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटले 3.5 लीटर, जो रॉल्स रॉयस और बेंटली इन दोनों ब्रांड्स का सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 17 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ 6 महीने पहले। सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रॉल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ उन्होंने फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, तो वहीं दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रॉल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। रॉल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेट सिंबल है। एक रॉल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रॉल्स के करिश्मे को सिंबलाइज करती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी लाइफ चेंजिंग कहानियां देख सके। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।